एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सिक्स्थ और सिक्स्थ यूनिट क्या है अपनी डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल की हम कितनी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं? 3। आज हम क्लास नंबर 4 करेंगे और फोर्थ क्लास में हम क्या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे? एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 को करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ जिनके बेसिस के ऊपर ये एक्सरसाइज है ये होगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसमें हमारा आंसर है वो फाइनाइट होगा, जिसमें अपनी लिमिट गिवन होंगी, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। तो 6.2 एक्सरसाइज में हम साइन की पावर और कोस की पावर n के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। कैसे? अगर साइन की पावर nx है इंटू dx और लिमिट 0 to π/2 है, या और कोस की पावर है mx इंटू dx और लिमिट है 0 to π/2। n और m इफ लिमिट बोथ आर ओड, अगर दोनों यहाँ पर n भी ओड हो m भी ओड हो, चाहे साइन का क्वेश्चन हो चाहे कोस का क्वेश्चन हो, और पावर हो आपकी ओड, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? जो पावर है ना उसमें से 1 घटा दो, फिर उसमें से 3 घटा दो, फिर उसमें से 5 घटा दो, फिर 7 घटा दो, अप टू सो ऑन। और नीचे क्या आएगा? n इंटू, ऊपर हमने इवन ऑड नंबर माइनस किए हैं, नीचे क्या करेंगे? n - 2, n - 4, n - 6, n - 8 अप टू सो ऑन। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। अगर आपका n और m इफ बोथ आर ओड, देन फॉर्मूला क्या रहेगा? जैसे यहाँ पर साइन की 7 हो, यहाँ पर कोस की 9x हो, तो क्या करोगे? दोनों n क्या है, एक बार 7 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर एग्जाम्पल क्या रहेगा? m के लिए भी यही रहेगा। एक फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर लिया तो पजल होने की बात नहीं है। क्या यहाँ पर जैसे m मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, तो m का क्या फॉर्मूला होगा? m - 1, m - 3, m - 5, m - 7, वही n की जगह m आ जाएगा बस। m - 2, m - 4, m - 6, m - 8 अप टू सो ऑन। क्लियर है आपका? क्लियर है? कब तक रहेगा? जब तक पावर में यहाँ पर नेगेटिव नहीं बनाना आपको, जब तक पॉजिटिव रहेगा, जब तक आप माइनस करते चले जाएंगे। तो एक फॉर्मूला ये अगर आपने लर्न कर लिया तो क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन है वो चाहे साइन का क्वेश्चन है और चाहे कोस का क्वेश्चन, आपका दोनों क्या हो जाएगा बेटा? सोल्व हो जाएगा। अगर पावर इवन है, ये तो हमारा हो गया ओड के लिए। अगर पावर ओड है, इफ बोथ आर इवन, ओड के लिए तो समझ गया, n की वैल्यू क्या होगी? जैसे 3 होगी, 5 होगी, ऐसे ही m की वैल्यू भी। ठीक है। अब अगर दोनों इवन है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? अब की बार m का लेके दिखा देती हूँ। m - 1, m - 3, m - 5, m - 7 अप टू सो ऑन। और अपोन में क्या हो जाएगा? m इंटू m - 2, m - 4, m - 6, m - 8। बस आपको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 5/2 से। दोनों के क्वेश्चन सोल्व करवा के दिखाती हूँ मैं आपको। सपोज कर लो, देखो 0 to π/2 साइन क्यूब x है, साइन क्यूब x है। क्यूब क्या है? ओड है। तो आप क्या करोगे? n की वैल्यू 3 होगी, 3 - 1, 3 - 3 नहीं करोगे क्योंकि 3 - 3 0, तो एक ही स्टेप होगा, 0 नहीं बनाना आपको। नीचे 3 इंटू 3 - 2 छोटा करके दिखा दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 - 1 2, नीचे क्या बना? 3 इंटू 2 में से 1 गया 1, तो आपका आंसर आ गया 2/3। आपका आंसर आ गया 2/3। क्लियर है? अगर ओड इवन है
तो 0 to पाई बाई 2। सपोज कर लो कोस की 4x है, कोस की 4 स्क्वायर और 4 तक की पावर वैसे हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा कोस 2x वाले फॉर्मूले से कोस की 4 की वैल्यू निकालने के लिए। तो स्क्वायर तक की वैल्यू तो हम कोस 2x वाला जो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 उससे निकाल लेते थे ना। बट अगर 2 से या 3 से या 8 और ज्यादा बड़ी पावर हो तो उनके लिए हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, 4 यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 5 नहीं होगा, क्यों, नेगेटिव बच गई, तो बस 2 ही स्टेप चलेगा। नीचे 4 इंटू 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा। आपको क्या करना, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। 4 में से 1 गया 3 बच गया, 4 में से 3 गया 1, नीचे 4 में से 2 गया 2 इंटू पाई बाई 2। कुछ कटता हो तो काट दो, कुछ नहीं कट रहा। अब यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3 पाई बाई 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। क्लियर है बेटा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होगा आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, श्योर है, पक्का आएगा। हर पेपर में आया हुआ, मैंने लास्ट के पेपर देखे हैं। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, एक फॉर्मूला याद हो गया तो E1 में तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 करना है। अभी आप एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपना है फर्स्ट पार्ट, कोस की 7x आ गया ना बड़ा, 0 to पाई बाई 2 कोस की 7x। अब 7 क्या है, इवन है ओड है, तो n इज इक्वल टू 7 ओड है तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, 7 माइनस 1, 7 माइनस 3, 7 माइनस 5, 7 माइनस 7 नहीं होगा क्योंकि 0 तक हमने नहीं लेके जाना। नीचे 7 इंटू 7 माइनस 2, 7 माइनस 4, 7 माइनस 6, 8 नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। 7 में से 1 गया कितना बचे आपका 6, 7 में से 3 गया कितना बचा 4, यहाँ पर 2, नीचे 7 मल्टीप्लाई 7 में से 2 गया 5, 4 गया 3, 6 गया 1, जो कटता हो काट लो। 3 की टेबल में 6 आता है ना, 3 2 जा 6 और कुछ नहीं कटता। 4 4 जा 16 अपॉन 7, 5 जा 35। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आया समझ में। क्या कोस की 7x था तो n इज इक्वल टू ओड वाला फॉर्मूला लगेगा अपना, चाहे साइन का होता चाहे कोस का होता। साइन की 7 होता तो भी बेटा यही आंसर आएगा आपका, साइन की 7 का भी सेम आंसर रहेगा। तो आपका फॉर्मूला n की वैल्यू मैंने बता दिया आपका 7, तो बाय दिस फॉर्मूला 7 माइनस 1, 7 माइनस 3, 7 माइनस 5, नीचे n 7 रखा, 7 माइनस 2, 7 माइनस 4। ऊपर आपको ध्यान रखना है ओड नंबर घटेंगे, नीचे इवन नंबर घटेंगे। क्लियर है। 7 में से 1 गया 6, 3 गया 4, 5 गया 2, नीचे 7 इंटू 7 में से 2 गया 5, 4 गया 3 और 3 से 6 कट गया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और बच्चों तक भी पहुंच पाए और बच्चे भी इसका फायदा है वो उठा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और अब की बार आ गया अपना साइन का, साइन की 5x। तो जो साइन की 5x का होगा वही कोस की 5x का होगा। तो n इज इक्वल टू, ये भी क्या आ गया ओड है, ओड है तो फॉर्मूला 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 नहीं करोगे क्योंकि 0 तक नहीं, नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 6 करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। सिर्फ दो स्टेप के क्वेश्चन है तो ये ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, या वैसे जो एक नंबर का सोल्व करवाता है ना वहां का क्वेश्चन है ये। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, नीचे 5 में से 2 गया 3, 4 गया 1, 4 2 जा कटता कोई है नहीं, 8 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। क्लियर है, क्लियर है।
आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। n की वैल्यू ओड है तो अपना ये n-1 n-2 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, n-3 n-5 बस 2 ही स्टेप चलेगा क्योंकि पावर 5 है तो 5 से पहले पहले वाले नंबर हम इसके अंदर लेंगे और नीचे 5 × 5 - 2 और 5 - 4। क्लियर है, इसमें कुछ कटता भी नहीं था। कोस की 5 का भी सेम रहेगा। अब पार्ट 3 में आ गए हम। थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, लेकिन ये फॉर्मूला जब भी लगेगा, कंडीशन है जब लिमिट 0 से π/2 है। अगर लिमिट 0 से π/2 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और कोई लिमिट होगी तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस की 8 2x dx और लिमिट है 0 to π/4, तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर अपना x चाहिए, यहाँ पर है 2x और ना लिमिट 0 to π/2, ये तो लिमिट बन गई 0 to π/4। तो आप क्या करोगे, 2x को आप t पुट कर दो। क्या पुट करोगे आप, 2x को t पुट कर दो। डेरिवेटिव किया x का, क्या बन गया 1x 2 dx = क्या बन गया dt। dx की वैल्यू क्या बन गया आपकी dt/2। dx की वैल्यू क्या बन गई dt/2। अब आप लिमिट पुट किया तो लिमिट भी चेंज होगी। when x = 0 तो t के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, t भी 0 हो गया, 2 × 0। और नेक्स्ट आपका है क्या, when x = π/4 तो t के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, π/4 = 2। 4 है और 2 से कट गया, t की वैल्यू क्या आ गई आपकी π/2। तो अपनी लिमिट बन गई ना 0 to π/2। लिमिट बन गई ना क्या 0 to π/2। तो 0 to π/2 कोस की 8 2x को क्या पुट कर दिया हमने t × dt, क्योंकि dx की जगह आ गया अपना dt/2। dx की जगह आ गया dt/2, तो 1/2 बाहर ले लिया आपने। अब इन dt/2 तो यहाँ पर दोबारा 1/2 0 to π/2 कोस की 8t × dt। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, अगर पावर इवन है तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा बट मल्टीप्लाई π/2 कर लो तो क्या हो जाएगा 8 - 1 8 - 3 8 - 5 8 - 7 अपॉन 8 × 8 - 2 8 - 4 8 - 6 और 8 - 8 करोगे तो 0 बन जाएगा। क्लियर है, तो कितना बना है यहाँ पर 8 - 1 कितना बन गया बेटा, कितना बन गया अपना, यहाँ कर लेते हैं 8 - 1 7 बन गया, 8 - 3 5 बन गया, 8 - 5 3 बन गया, 1 बन गया, डिवाइडेड बाई 8 × 8 - 2 6 बन गया, 4 बन गया, 2 बन गया, नीचे था π/2। अब ये क्या है, कट रहा है कुछ, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 5 जा 35 पाई अपॉन नीचे मल्टीप्लाई 8 4 2 जा 8 तो 8 8 जा 64 64 4 जा 64 4 जा कितना होता है, कितना होता है, इन सब की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी टोटल 5 1 2 5 1 2। क्लियर है, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 8 नहीं घटाएंगे। क्लियर है, तो 8 में से 2 गया 6 4 और ये 2 था, ये सारे आपस में क्या है मल्टीप्लाई करवाने। क्लियर है, क्या था कोस की 8 2x dx है, लिमिट 0 to π/4, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया पावर इवन और ओड वाला वो लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो हम इसको लिमिट, इसकी लिमिट 0 to π/2 बनाएंगे, नीचे तो 0 है π/2 बनाएंगे, ऊपर π/4 का। तो आपने क्या कर लिया, इस एंगल को पुट कर दिया 2x को t पुट कर दिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, 2x का डेरिवेटिव वैसे 1 होता है, t का dt/dx तो वो dx
dx इधर आ जाता है, तो 2dx dt साथ साथ लिख देते हैं, बट हमारा dx है तो dx की वैल्यू dt/2। तो अब लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ा, अगर x की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 t भी 0 आया, अगर x की वैल्यू π/4 है तो 2 × π/4 इज इक्वल टू 2t, सॉरी 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया ना t की लिमिट 0 to π/2, तो 0 to π/2 cos की 8t आ जाएगा और dt/2, क्योंकि dx की वैल्यू आ गई अपनी dt/2, ये 2 बार ले लिया अपने 0 to π/2 cos की 8 dt। अब ये फॉर्मूला बन गया E1 वाला, E1 वाला है तो m-1 m-3 m-5 m-7 तक चला जाएगा, नीचे m इंटू m की वैल्यू अपने कितनी है यहाँ पर 8, m की वैल्यू कितनी है 8, 8 इंटू 8 -2 8 -4 8 -6 π/2। अब ये कैंसिल आउट कर दे, जो कैंसिल आउट हो रहा था उसको कर, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, साइन का है नेक्स्ट वाला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साइन की 7 3x 0 2 लिमिट है अपनी π/6, लेकिन फॉर्मूला अपना किस पे लगेगा, लिमिट जब 0 से π/2 होगा, तो हम इस लिमिट को 0 to π/2 बनाएंगे बेटा। अब यहाँ पर और फॉर्मूला भी ये है कि सिंपल x होना चाहिए, सिंगल x होना चाहिए, तो आप क्या करोगे 3x इज इक्वल टू t पुट कर दो, कर दिया पुट, और 3x का dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू आ गई आपकी dt/3, ठीक है। यहाँ पर अब लिमिट भी चेंज होंगी, क्या, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो 3x था इज इक्वल टू t, क्या इफेक्ट पड़ा 3 × 0 t भी 0 आ गया, और सेकंड क्या x इज इक्वल टू π/6 है, तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगी 3 × π/6 इज इक्वल टू t, 3 से यो कट गया, t की वैल्यू आ गई ना आपकी π/2, क्या आ गई π/2, तो लिमिट लगा दी आपकी 0 से π/2, और साइन 7 3x को क्या पुट कर दिया आपने t इंटू में dx की जगह dt/3, इस 3 को बाहर ले आओ, 1/3 बार लिमिट 0 से π/2 साइन की 7t dt। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पावर ओड वाला, ओड बन गया तो π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो n इज इक्वल टू 7 और ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ओड पावर वाला, तो 7 - 1 7 - 3 7 - 5 तक जाएगा, नीचे 7 इंटू 7 - 2 7 - 4 7 - 5, तो क्या बचा बेटा 7 - 1 गया 6, 7 - 3 क्या बचा 4 और 5 बचा 2, और बाहर था आपका 1/3, बाहर क्या आपका 1/3, नीचे क्या है 7 × 7 में से 2 गया 5, 4 गया 3, 5 गया 2। अब यहाँ से कुछ कटता है, इस 2 से ये 2 कट गया, ओ सॉरी ये 7 - 6 आएगा यहाँ, तो 1 आएगा। अब 3 से क्या कटेगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ऊपर क्या बने आपका, और कुछ कट नहीं रहा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 अपॉन में कितना बना 7 5 जा 35 और 35 3 जा क्या बन जाएगा आपका 105, क्या बन जाएगा 105, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बेटा, मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना। क्या है
साइन की 7 3x dx है, तो अपना जो फॉर्मूला है वो एक तो लिमिट 0 टू π/2 होनी चाहिए। सेकंड एक यहाँ पर एंगल सिंगल होना चाहिए, जैसे साइन की फॉर्म हो चाहे कोस की, एंगल x होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इस एंगल को पुट कर दिया 3x को t, 3x का dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू dt/3। तो अब इसको एंगल को पुट किया तो लिमिट भी चेंज होगी। अगर x की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट पुट करी हमने, तो लिमिट t की लेके आएंगे, तो 3 × 0 t भी 0 आ गया अपना। अगर आपका का x इज इक्वल टू π/6 है, इसके अंदर 3x इज इक्वल टू t के अंदर, तो x की जगह π/6 पुट करोगे, 3 से 6 कट जाएगा, t की वैल्यू π/2। तो लिमिट अब t की लिमिट आ गई 0 से π/2, साइन की 70 और dx की जगह dt/3, 1/3 बार साइन की 70 इंटू dt। अब 1/3 और क्या हो गया 7 - 1 n इज इक्वल टू ओड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 7 - 1 7 - 3 7 - 5, नीचे 7 × 7 - 2 7 - 4 7 - 6, 7 में से गया 6, 3 गया 4, 5 गया 2, नीचे 3 ब्रैकेट से बाहर, ये मल्टीप्लाई में ये है 7 × 7 में से 2 गया 5, 4 गया 3, 6 गया 1, जो कट रहा था वो काट दिया, और बाकी बचे हुए की क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसकी एक टाइप, नेक्स्ट जो टाइप है वो उसके लिए नेक्स्ट फॉर्मूला होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।